बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन से बुर्ज का किस बुर्ज के तहत पैदा होने वालों के साथ रिश्ता बहुत अच्छा रहता है। वीडियो के कमेंट सेक्शन में सबसे ज्यादा यही सवाल पूछा जाता है कि हमारा फलां बंदे या बंदी के साथ रिश्ता कैसा रहेगा। तो आज हम उसी टॉपिक पर पहले 3 ज़ोडिएक साइन पर बात करते हैं। तो आइए देखते हैं कि सबसे पहले ज़ोडिएक साइन एरीज का किस किस बुर्ज के लोगों के साथ रिश्ता बहुत अच्छा रहता है और किन के साथ उनका रिश्ता अच्छा नहीं होता। एरीज बुर्ज हमल एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट का पहला ज़ोडिएक साइन है। सबसे पहले बुर्ज हमल वालों की मिजाज की बात करते हैं। ये फायर साइन है। इस बुर्ज का मिजाज आतिशी होता है। इसका रूलिंग प्लैनेट मार्स है। इनकी विल पावर कमाल की होती है। ये लोग कोई भी काम करें अपनी मजबूत कुव्वत इरादी से उस काम में कामयाबी हासिल कर ही लेते हैं। इन लोगों में इतनी तेजी और फुर्ती होती है कि ये लोग एक जगह टिक कर बैठ भी नहीं सकते। ये लोग हर वक्त नित नए आइडियाज पर काम करते रहते हैं, आजाद रहते हैं और आजादी पसंद करते हैं। पाबंदियों में रहना इनके लिए मुश्किल हो जाता है। इनकी इमेजिनेशन पावर भी कमाल की होती है। फिक्शन स्टोरीज के किरदार इन्हें बहुत मुतासिर करते हैं और अक्सर एरीज तो इन फिल्मी किरदारों को अपनी जिंदगी में अपना भी लेते हैं। किसी भी काम में सब्र व तहम्मुल से चलना इनके लिए मुश्किल हो जाता है। इसीलिए अक्सर हमली लोगों का रवैया जारहाना होता है। वैसे ये लोग दरिया दिल भी होते हैं, दूसरों के काम आते हैं और नेक नियति से दूसरों की हेल्प करके खुश होते हैं। लेकिन इनके रवैये में एक डोमिनेंट किस्म का पहलू ज्यादा रहता है। इनका जी चाहता है कि इनकी हर बात मानी जाए। ये इन लोगों की तबीयत के कुछ की पॉइंट्स हैं और इन्हें इसी से मिलती जुलती खूबियों वाले लोग अब पसंद आते हैं। बुर्ज हमल के लोगों की आतिशी बुरूज के साथ ही दोस्ती जल्दी हो जाती है और आसानी से हो जाती है, जैसे एरीज, ल्यू और सेजिटेरियस का। इन तीनों बुरूज के लोगों का रुझान मुकाबलेबाजी की तरफ ज्यादा रहता है। इन लोगों की आपस में दोस्ती भी बहुत लंबी चलती है। ये लोग आपस में बहुत बेहतरीन दोस्त साबित होते हैं। ये लोग आपस में एक दूसरे को धोखा भी नहीं देते। इन लोगों की आपस में दोस्ती इतनी मजबूत होती है कि ये लोग एक दूसरे के लिए अपनी जान की परवाह भी नहीं करते। वक्त आने पर एक दूसरे की ये लोग भरपूर मदद भी करते हैं। बुर्ज हमल के लोगों का रिश्ता सबसे ज्यादा मजबूत सेजिटेरियस और ल्यू लोगों के साथ होता है, यानी कि बुर्ज असद और बुर्ज कौस के लोगों के साथ। लेकिन जो दूसरी कैटेगरी के दोस्त होते हैं इनमें पाइसिस, बुर्ज हूत, जेमिनी यानी कि बुर्ज जौजा और टॉरियंस यानी कि बुर्ज सौर के लोग होते हैं। एरीज का इन 3 बुरूज के साथ भी रिश्ता बहुत बेहतर रहता है। बुर्ज हमल के लोगों का जब भी इनके साथ रिश्ता बनेगा तो ये लोग आपस में मोहब्बत और इखलाक से पेश आएंगे, एक दूसरे का बुरा भी नहीं सोचेंगे और ना ही एक दूसरे के कामों में रुकावट बनेंगे। इनकी दोस्ती भी बहुत मजबूत रहेगी और सालों साल चलेगी। लेकिन अगर बुर्ज हमल की दोस्ती बुर्ज मीज़ान, जद्दी या बुर्ज सरतान के किसी फर्द से हो जाए तो इनकी दोस्ती हमेशा खटाई में रहेगी। ये लोग आपस में अच्छे दोस्त तक नहीं होते और ना ही काबिल एतबार दोस्त होते हैं। लिब्रा, कैप्रिकॉर्न और कैंसर की जब भी कहीं भी किसी भी लेवल पर बुर्ज हमल के साथ दोस्ती होगी या ये लोग बुर्ज हमल के साथ काम की जगह पर इकट्ठे होंगे तो ये लोग एक दूसरे की हमेशा टांगे ही खींचते रहेंगे। एक दूसरे के लिए अपने दिल में मैल रखेंगे, बोझ रखेंगे, एक दूसरे की कामयाबी से हसद करेंगे और इन्हें जहां जहां मौका मिलेगा एक दूसरे को नीचा दिखाने की हर मुमकिन कोशिश भी करेंगे। और अगर बुर्ज हमल का कोई बंदा किसी सीनियर पोजीशन पर हो
और उसकी टीम में ये लोग हों तो ये लोग उसके सामने तो उसकी तारीफों के पुल बांधेंगे, लेकिन पीठ पीछे बुराइयां करते ही नजर आएंगे। मतलब ये लोग इनके खुफिया दुश्मन भी होते हैं। तो बुर्ज हमल का सबसे अच्छा रिश्ता ल्यू और सेजिटेरियस के साथ ही रहता है, और टॉरस, जेमिनी और पाइसिस के साथ भी इनका रिश्ता अच्छा चलता है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कंप्रोमाइजेस करने पड़ सकते हैं। लेकिन लिब्रा, कैप्रिकॉर्न और कैंसर के साथ बुर्ज हमल का रिश्ता कामयाब नहीं रहता, उस रिश्ते में खटाई ही पड़ी रहती है। लेकिन दो ऐसे बुरूज भी हैं कि जिनके साथ एरीज का रिश्ता गैर जानबदार किस्म का रहता है, और वो ज़ोडिएक साइन है स्कॉर्पियो और विर्गो। इनके साथ एरीज का अगर ताल्लुक बन भी जाए, चाहे दोस्ती का ताल्लुक हो या मियां बीवी का रिश्ता हो, इन दोनों ज़ोडिएक साइन के साथ एरीज का रिश्ता मामूली किस्म का ही रहता है। ये लोग ना तो कोई फायदा पहुंचाते हैं और ना ही कोई नुकसान। इनके साथ बुर्ज हमल का ताल्लुक आम और रस्मी किस्म का ही हो सकता है। एरीज का स्कॉर्पियो और विर्गो के साथ अगर ताल्लुक या कोई रिश्ता हो तो वो रिश्ता बेमानी और ला ताल्लुक सा ही रहता है तो है, नहीं है तो कोई परवाह नहीं। टॉरस एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट का दूसरा ज़ोडिएक साइन है। सबसे पहले बुर्ज सौर वालों के मिजाज की बात करते हैं। तो इस बुर्ज का मिजाज खाकी है, यानी ये अर्थ साइन है। इसका रूलिंग प्लैनेट ज़ोहरा है और ज़ोहरा मोहब्बत का सैयारा है। ये लोग बहुत ज्यादा जज्बाती और शदीद मोहब्बत करने वाले लोग होते हैं, लेकिन गुस्से के भी बहुत तेज होते हैं। इनका गुस्सा किसी धमाके की तरह होता है। अगर इन्हें कोई बात बुरी लग जाए तो एकदम शदीद गुस्सा करते हैं। दिली तौर पर ये लोग हमेशा जवान रहते हैं। ये लोग अपनी सोचों में भी खुद को बूढ़ा नहीं होने देते। बहुत क्रिएटिव होते हैं, ज्यादातर कारोबार में ही कामयाब रहते हैं, और अगर जॉब करें तो इनकी कोशिश यही रहती है कि किसी आला इंतजामी ओहदे पर पहुंचे, क्योंकि ये लोग किसी के जेरे साया, किसी की सुपरविजन में अच्छी तरह से काम कर ही नहीं सकते। इनकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि इनमें बर्दाश्त करने की ताकत बहुत ज्यादा होती है। ये लोग बुर्ज जौजा की तरह किसी भी चीज से बहुत जल्दी नहीं उकताते। मोहब्बत के साथ साथ इनका रुझान पैसा कमाने की तरफ भी ज्यादा रहता है, और ये लोग मुसलसल मेहनत कर करके पैसा कमा भी लेते हैं, क्योंकि ये लोग बहुत मेहनती होते हैं और अकेले मेहनत करना इन्हें ज्यादा अच्छा लगता है। इन्हें कामयाब होने में अक्सर वक्त लग जाता है, लेकिन कामयाब हो ही जाते हैं। ये लोग जियो और जीने दो की पॉलिसी पर अमल करते हैं। खुद भी खुश रहते हैं और दूसरों को भी खुश रखने की कोशिश करते हैं। हमेशा दूसरों की मदद करने में भी आगे आगे ही रहते हैं। बुर्ज सौर के लोग चूंकि खाकी बुर्ज से ताल्लुक रखते हैं, तो इनके रिश्ते भी खाकी बुरूज के साथ ही ज्यादा कामयाब रहते हैं। एक जैसी ख्वाहिशात रखने वाले बुरूज की हमेशा आपस में अच्छी केमिस्ट्री रहती है। वैसे तो ज्यादातर टॉरियंस शादी के बाद खुश ही रहते हैं, और अगर किसी टॉरियन की शादी विर्गो से हो जाए तो ये एक अच्छा मैच हो सकता है। लेकिन इस रिश्ते में विर्गो मर्द हो या औरत, वो अपने टॉरस पार्टनर से बहुत ज्यादा तवज्जो चाहेगा, जो शायद टॉरस के लिए थोड़ा मुश्किल काम हो सकता है। बुर्ज जद्दी के लोगों के साथ भी बुर्ज सौर का रिश्ता बहुत अच्छा निभता है, क्योंकि दोनों में बहुत सी चीजें एक जैसी होती हैं। दोनों की पसंद नापसंद में बहुत सी बातें एक जैसी होती हैं। ये दोनों ज़ोडिएक साइन हैं भी अर्थ साइन। इन दोनों बुरूज के लोगों के खाने पीने और डेली लाइफ की बहुत सी चीजें एक जैसी होती हैं। इसी वजह से इन दोनों का रिश्ता कामयाब रहता है। बुर्ज सौर वालों का मीज़ानी लोगों के साथ भी रिश्ता बहुत अच्छा रहता है। इन दोनों के रिश्ते में घर का माहौल काफी खुशगवार रहता है। जेमिनाइज के साथ टॉरस का रिश्ता अच्छा होता है, लेकिन कहीं कहीं कुछ चैलेंजेस आपको फेस करना पड़ सकते हैं। जेमिनाइज की नेचर कुछ ऐसी होती है कि उनकी तबीयत में ठहराव नहीं होता,
और टॉरस की तबीयत में ठहराव ही ठहराव होता है। अगर हम फायर साइंस के साथ टॉरस के रिलेशनशिप की बात करें तो बुर्ज असद, हमल और कौस में से बुर्ज असद के लोगों के साथ टॉरस का रिश्ता चल तो सकता है, लेकिन कुछ चैलेंजेस भी फेस करने पड़ सकते हैं। टॉरस और ल्यू दोनों बुर्ज के लोग प्यार करने वाले, लॉयल और अपनी फैमिली से बहुत ज्यादा मोहब्बत करने वाले लोग होते हैं। टॉरस लोगों की बुर्ज हमल, जौजा, सरतान और बुर्ज हूत के साथ भी दोस्ती अच्छी रहती है। ये लोग एक दूसरे की केयर भी करते हैं, एक दूसरे के मफादात का ख्याल भी रखते हैं, एक दूसरे के नुकसान के बारे में भी नहीं सोचते। टॉरस के साथ वाटर साइन का कॉम्बिनेशन भी अच्छा रहता है। आबी बुरूज में खास तौर पर कैंसेरियंस के साथ टॉरस का रिश्ता अच्छा रहता है। ये लोग एक दूसरे में घुल मिल जाते हैं, एक दूसरे के साथ अपने क्रिएटिव आइडियाज शेयर करते हैं। बुर्ज सरतान के लोग घर के कामों को बहुत महारत से करते हैं, खाने बहुत अच्छे बनाते हैं और अच्छे अच्छे खाने बुर्ज सौर से ताल्लुक रखने वाले बंदे की कमजोरी होती है। कैंसेरियन लोग घर और फैमिली मेंबर्स की बहुत केयर करते हैं, सबको जोड़ के रखते हैं, तो रिश्ते की कामयाबी के लिए ये भी एक प्लस पॉइंट है। लेकिन कैंसेरियंस ओवर सेंसिटिव भी होते हैं। इनकी हद से ज्यादा हसास नेचर बहुत से मामलात में खराबी पैदा कर सकती है। बाकी इन दोनों बुरूज का आपस में रिश्ता अच्छा ही रहता है। स्कॉर्पियो के साथ टॉरस का रिश्ता 50-50 रहता है, या तो चलेगा और बहुत अच्छा चलेगा, और अगर नहीं चलेगा तो बहुत ही खराब रहेगा और तकलीफ दे रहेगा। बहरहाल इस रिश्ते में काफी चैलेंजेस आ सकते हैं। पाइसेस की कुछ बातें टॉरस को परेशान कर सकती हैं, जैसे ख्वाबों ख्यालों की बातें करना, पाइसेस का हद से ज्यादा टॉरस के मामलात में जाना। टॉरस कभी भी किसी को अपने बहुत ज्यादा करीब नहीं आने देता, लेकिन पाइसेस अपने पार्टनर की हर तरह की जासूसी भी करते हैं, तो पाइसेस की ये आदत अपने इस रिश्ते को खराब कर सकती है। टॉरियंस वैसे भी प्रैक्टिकल लोग होते हैं और डोमिनेंट भी होते हैं, तो ये लोग चाहते हैं कि ये जो बात कह देते हैं बस उसे माना जाए। तो जासूसी की आदत वाले पाइसेस के साथ इस बात पर बात बिगड़ भी सकती है। लेकिन पाइसेस का घर बनाना, घर की हिफाजत करना, घर को जोड़ के रखना टॉरस को बहुत अच्छा भी लगता है। टॉरस इस मामले में लकी होते हैं कि इनका रिश्ता काफी ज़ोडिएक साइंस के साथ बहुत अच्छा रहता है। तो बुर्ज सौर वालों का सबसे अच्छा जबरदस्त रिश्ता बुर्ज सुबला और जद्दी के साथ रहता है, और दूसरे नंबर पर टॉरियंस का रिश्ता हमल, जौजा, सरतान और बुर्ज हूत वाले लोगों के साथ रहता है। लेकिन बुर्ज असद, अकरब और बुर्ज दल के लोगों के साथ इनके रिश्ते में काफी चैलेंजेस आ सकते हैं, जबकि बुर्ज मीजान और बुर्ज कौस के साथ टॉरस का रिश्ता बहुत अच्छा जा सकता है। लेकिन इस रिश्ते में चैलेंजेस भी रहेंगे। जेमिनी यानी कि बुर्ज जौजा। बुर्ज जौजा एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट का तीसरा ज़ोडिएक साइन है। सबसे पहले जौजा वालों के मिजाज की बात करते हैं, तो इस बुर्ज का मिजाज बादी होता है, यानी ये एयर साइन है। इसका रूलिंग प्लेनेट मरकरी यानी अतारद है। बुर्ज जौजा के लोगों को बहुत ज्यादा इमोशनल सपोर्ट की जरूरत रहती है, और ये सपोर्ट आपको किसी दूसरे जौजा से बहुत अच्छी मिल सकती है। आप दोनों का रिश्ता मिसाली हो सकता है, एक दूसरे को आप लोग जल्दी समझ भी लोगे और आपकी जिंदगी भी अच्छी गुजरेगी। बाकी बुरूज के साथ कंपैटिबिलिटी देखने से पहले बुर्ज जौजा की नेचर पर बात कर लेते हैं। जेमिनी बहुत मासूम नेचर के लोग होते हैं। ये लोग बेहद ज़हीन और क्रिएटिव लोग होते हैं, लेकिन अपनी मनचली तबीयत की वजह से ये लोग कोई एक काम टिक कर ज्यादा देर तक नहीं कर सकते। गहरे जज्बात रखने वाले होते हैं, दोस्त बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन दिली तौर पर अलग थलग रहना चाहते हैं। इन्हें हमेशा एक ऐसे साथी की तलाश रहती है जो इनकी मर्जी के मुताबिक चल सके। ये लोग उस बंदे को वहीं पे छोड़ देते हैं जो इनकी मर्जी के मुताबिक ना चल सके, या जिसके साथ ये लोग बोरियत महसूस करें। सैरो तफरी,
नई जगहों पर जाना, शॉपिंग करते रहना, खुद को हर वक्त बिजी रखना इनकी आदत हैं। इन्हें जिंदा दिल, जिंदगी से भरपूर दोस्त चाहिए होते हैं। वैसे तो अगर इन्हें कोई पसंद आ जाए तो टॉरस या बुर्ज जद्दी की तरह महीनों तक नहीं सोचते। इनका जिस पर दिल आ जाए फौरन बोल भी देते हैं, और अगर इन्हें उसका साथ पसंद ना आए तो उसे आसानी से छोड़ भी देते हैं। अक्सर जेमिनी हालात का डट कर मुकाबला करते हैं, लेकिन अगर सूरत हाल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए तो इनकी तबीयत में चिड़चिड़ापन आ जाता है। तो ऐसी सूरत में फिर ये लोग अपनी दोहरी शख्सियत से काम लेते हैं। अब चूंकि जेमिनी खुद एयर साइन होता है तो इसीलिए इनका किसी दूसरे बादी बुर्ज वाले के साथ ही रिश्ता ज्यादा अच्छा चलता है। बुर्ज मीज़ान और बुर्ज दल के साथ इनका रिश्ता बहुत अच्छा रहता है, यानी लिब्रा और एक्वेरियस के साथ जेमिनी का रिश्ता बहुत अच्छा चलता है। बुर्ज हमल के साथ जौजा का रिश्ता अच्छा रहता है क्योंकि ये दोनों जज्बाती बुरूज हैं। हमली लोग एक्सप्रेसिव होते हैं, अपनी बात जल्दी जल्दी में कह देते हैं, लेकिन जौजा लोग बज़ाहिर मासूम भोले भाले नजर आते हैं, लेकिन अंदर से ये लोग बहुत जज्बाती, ज़हीन और चालाक होते हैं। तो इन दोनों बुरूज का इमोशनल रिलेशन बहुत अच्छा रहता है। दूसरे नंबर पर टॉरस का जौजा के साथ रिश्ता ठीक रहता है, लेकिन कुछ मामलात में आपको एहतियात करनी होगी। टॉरस में शोखी उस तरह की नहीं होती जैसे एक जौजा को अट्रैक्ट करती है। टॉरस और जेमिनी के इस रिश्ते में जेमिनी को सब्र के साथ सारे मामलात चलाने होंगे, क्योंकि टॉरियंस हर काम सुकून के साथ करने के आदी होते हैं। इनमें वैसी तेजी नहीं होती जैसी तेजी जौजा को चाहिए होती है। यहां तक कि मोहब्बत के इजहार में भी बुर्ज सौर इतना तेजी से काम नहीं लेता जितनी तेजी जौजा डिमांड करते हैं। टॉरस आपके साथ तूफानी किस्म का इश्क नहीं लड़ाएगा, लेकिन वो अपनी जिम्मेदारी और घर की तमाम जरूरतें और प्यार पूरा करता रहेगा। हाँ, जौजा के साथ जौजा का ताल्लुक कमाल का रहता है। जेमिनी का फायर साइंस के साथ भी कनेक्शन अच्छा रहता है, जिनमें एरीज, ल्यू के साथ आप लोगों का ताल्लुक अच्छा बनेगा, क्योंकि ये दोनों बुरूज बहुत जज्बाती और तेज तबीयत के होते हैं। सेजिटेरियस के साथ भी बहुत से मामलात चैलेंजिंग हो सकते हैं, लेकिन अगर आप इनके साथ सफर पर निकलो तो आप बहुत इंजॉय करोगे। टॉरस की हम बात कर चुके हैं। बुर्ज सुंबला और बुर्ज जद्दी के साथ भी रिश्ता ठीक रहता है, क्योंकि ये दोनों ज़ोडिएक साइंस भी रिलायबल और प्रैक्टिकल होते हैं। इन दोनों बुरूज के साथ रिश्ते में जौजा को काफी सब्र के साथ रहना होगा। यहां ये बात नोट कर लें कि वाटर साइंस के साथ आप लोगों का रिश्ता काफी चैलेंजिंग हो सकता है, काफी मुश्किल साबित हो सकता है। पाइसिस के साथ रिश्ते की सूरत में आप अपने आप को काफी डाउन और लो फील करोगे। इसी तरह आप पाइसिस के दोस्त तो बन सकते हो, लेकिन अगर आप पाइसिस के साथ रिश्ता जोड़ते हो तो आपको काफी मुश्किलात देखना पड़ सकती हैं। इसी तरह स्कॉर्पियो के साथ भी आप लोगों का रिश्ता दोस्ती की हद तक तो चल सकता है, लेकिन शादी का रिश्ता ज्यादा देर तक शायद ना चल पाए, क्योंकि स्कॉर्पियोज आप पर बहुत जल्दी गुस्सा भी करना शुरू कर देंगे। अगले 3 ज़ोडिएक साइंस का जिक्र नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। जाते जाते वीडियो को लाइक कर लें, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। कैंसर बुर्ज सरतान एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट का चौथा ज़ोडिएक साइन है। सबसे पहले बुर्ज सरतान वालों के मिजाज की बात करते हैं। तो ये वाटर साइन है, बादी बुर्ज है। इसका रूलिंग प्लेनेट मून, कमर यानी कि चांद है। कैंसेरियंस बहुत लाइट सी नेचर के लोग होते हैं, हर महफिल की जान होते हैं। जहां बैठते हैं लोगों को खुश रखने की कोशिश करते हैं। इनकी याददाश्त बहुत कमाल की होती है। जो भी बात ये लोग एक बार सुन लेते हैं वो कभी नहीं भूलते। खाने बनाने के शौकीन होते हैं, होटलिंग के शौकीन होते हैं, जुबान के चस्कोरे होते हैं। अच्छे अच्छे जायकेदार खाने इन्हें अच्छे लगते हैं। सोशल वर्क में आगे आगे रहते हैं।
जो भी बात करते हैं हद से ज्यादा जज्बाती होके बात करते हैं और अपने जज्बात का खुल के इजहार भी करते हैं। फ्लर्ट करना इन्हें अच्छा लगता है और जो इन्हें पसंद आ जाए बहुत जल्दी उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार भी हो जाते हैं। वैसे तो ये लोग हमेशा खुश रहते हैं, लेकिन इन्हें मुस्तकबिल की फिक्र हमेशा सताती रहती है। पैसे के हवाले से भी अक्सर परेशान रहते हैं। ऐसा नहीं है कि इनके पास पैसा नहीं होता, पैसा आता रहता है, लेकिन इसके बावजूद इन्हें पैसों के हवाले से फिक्र हमेशा सताती रहती है। इनकी इमेजिनेशन पावर भी बहुत स्ट्रांग होती है, ख्याली पुलाव भी बहुत पकाते रहते हैं और अपने इन्हीं ख्यालों की वजह से ये लोग ज्यादातर मायूसी और अफसुर्दगी का शिकार रहते हैं। और जब इन पर मायूसी छा जाती है तो फिर ये लोग खुद को भरी महफिल में भी अकेला महसूस करते हैं। फिर ये लोग अक्सर, हर वक्त नहीं, अक्सर ऐसे एलर्जिक हो जाते हैं कि फिर दिल ही दिल में कुढ़ते रहते हैं, जल्दी गुस्से में आ जाते हैं, दूसरों का दिल भी दुखा जाते हैं। फिर तो इनके मुंह में जो भी आता है ये लोग बोल देते हैं। ये लोग चूंकि खुद इतने हसास होते हैं तो इन्हें वही लोग समझ सकते हैं जिनकी नेचर भी ऐसी ही होती है। इसीलिए इन लोगों का स्कॉर्पियो और पाइसिस के साथ रिश्ता कमाल का रहता है। वाटर साइन पाइसिस को भी बहुत ज्यादा तवज्जो की जरूरत रहती है और फॉर्चुनेटली स्कॉर्पियो का रवैया भी ऐसा ही होता है। तो बुर्ज सरतान से ताल्लुक रखने वाले लोगों का सबसे अच्छा रिश्ता बुर्ज हूत और बुर्ज अकरब के लोगों के साथ रहता है। स्कॉर्पियन लोग बाय नेचर सख्त और वसीले किस्म के लोग होते हैं, लेकिन मोहब्बत के मामले में मोहब्बत भी टूट कर करते हैं और कैंसेरियंस के अंदर इनका गुस्सा जज़ब करने की सलाहियत भी होती है और मोहब्बत पाने के लिए तड़प भी। तो इसलिए कैंसेरियंस का ताल्लुक स्कॉर्पियो लोगों के साथ बहुत अच्छा रहता है। दूसरी तरफ पाइसिस मर्द हो या औरत, इनके नजदीक शादी और मोहब्बत की बहुत बड़ी कदर व कीमत होती है। इन दोनों ज़ोडिएक साइंस की बहुत सी आदत भी एक जैसी होती हैं। ये दोनों ज़ोडिएक साइंस ही मोहब्बत के मामले में जज्बाती और पुरखुलूस होते हैं। अगर पाइसिस और कैंसर का रिश्ता आपस में बन जाए तो ये दोनों ही एक दूसरे पर अपनी मोहब्बतें निशावर करते रहते हैं, एक दूसरे को तोहफे तोहफ देंगे, अच्छे अच्छे खाने बनाएंगे, क्योंकि दोनों बुरूज ही खानों के भी शौकीन होते हैं। दोनों बुरूज अपनी फैमिली के साथ बहुत अटैच भी होते हैं। दोनों बुरूज के लोगों का घर बनाने और दोस्तियां निभाने की तरफ रुझान ज्यादा रहता है। तो इस तरह दोनों का आपस में वक्त भी अच्छा गुजरता है। कैंसेरियंस का सिर्फ स्कॉर्पियो और पाइसिस के साथ रिश्ता अच्छा नहीं होता, इन लोगों का टॉरस, विर्गो, ल्यू और जेमिनी के साथ भी रिश्ता कमाल का रहता है। बुर्ज सरतान के लोगों का बुर्ज सौर के साथ रिश्ता एक मिसाली रिश्ता हो सकता है। ये दोनों बुरूज एक दूसरे के मिसाली महबूब हो सकते हैं। टॉरियंस खामोश तबा लेकिन टूट के मोहब्बत करने वाले लोग होते हैं और मोहब्बत के बदले में मोहब्बत चाहते भी हैं। फूडी होते हैं, अच्छे अच्छे खानों के शौकीन होते हैं और कैंसेरियंस भी खानों के शौकीन होते हैं। बुर्ज सौर के साथ जब भी कैंसर का रिश्ता बनेगा तो ये टॉरियन अपने पार्टनर को हर तरह से प्रोटेक्ट भी करेगा और अपने पार्टनर की हर जरूरत का ख्याल भी रखेगा। बुर्ज सरतान से ताल्लुक रखने वाले किसी भी इंसान का ताल्लुक दूसरे बुर्ज सरतान से ताल्लुक ठीक रहता है, यानी कैंसर का कैंसर के साथ ताल्लुक अच्छा रहता है। लेकिन चूंकि दोनों की नेचर एक जैसी होती है तो जिंदगी के किसी ना किसी मोड़ पर कहीं ना कहीं ये दोनों कॉम्प्लेक्स का शिकार भी हो जाते हैं। जेमिनी के साथ वैसे तो रिश्ता ठीक ही रहता है, लेकिन इस रिश्ते में कैंसेरियंस को सब्र और बर्दाश्त से काम लेना पड़ेगा। ल्यू लोग भी बहुत जज्बाती होते हैं और अक्सर वो लोग एक्सट्रीम पर बात करते हैं, जो शायद एक मासूम नेचर वाले कैंसेरियंस की तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतर सकते। विर्गो लोगों की पर्सनैलिटी की कई लेयर्स होती हैं।
शुरू में तो कैंसेरियंस को शायद ठीक न लगे, लेकिन जैसे जैसे विर्गो की जात के पर्त खुलते चले जाएंगे तो कैंसेरियंस मुतमिन होता चला जाएगा। सबसे अहम ये कि कैंसेरियंस का एरीज, लिब्रा और कैप्रिकॉन्स के साथ रिश्ता नहीं चल सकता, और अगर बुर्जे सरतान से ताल्लुक रखने वाले किसी भी फर्द की शादी इन बुरूज में से किसी के साथ हो जाए तो या तो जिंदगी एक मुसलसल जद्दोजहद और आजमाइश में गुजरती है, या फिर इस रिश्ते का एंड अलहदगी पर होता है। इन सब के अलावा दो ऐसे बुरूज भी हैं कि जिनके साथ कैंसेरियंस का रिश्ता लाताल्लुक सा रहता है, जिसमें ना तो कोई फायदा है और ना ही कोई नुकसान। सजिटेरियस और एक्वेरियस दो ऐसे ज़ोडिएक साइंस हैं कि जिनके साथ दोस्ती हो जाए तो उसके होने या ना होने से दोनों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों ही एक दूसरे से लाताल्लुक रहते हैं। ल्यू, बुर्जे असद। बुर्जे असद फायर साइन है, आतिशी बुर्ज है, और आप लोगों के साथ सबसे अच्छी कंपैटिबिलिटी फायर साइंस की ही होती है, और फायर साइंस में एरीज, ल्यू और सजिटेरियस हैं। लेकिन इनमें से भी बुर्जे असद के लोगों की सबसे अच्छी दोस्ती, सबसे अच्छा रिश्ता ल्यू लोगों के साथ ही रहता है। अब जरा बुर्जे असद की नेचर पर एक नजर डालते हैं कि ये लोग किस नेचर के होते हैं, इनकी आदत, पसंद, नापसंद क्या क्या है। बुर्जे असद एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट का 5वां ज़ोडिएक साइन है। यह फायर साइन है और इसका रूलिंग प्लैनेट सन, शम्स यानी कि सूरज है। इन लोगों की सबसे अच्छी बात यह है कि ये लोग खुले दिल के होते हैं, दोस्त बहुत बनाते हैं, लेकिन ज्यादा देर तक उन दोस्तों को साथ लेकर नहीं चलते। ज़हीन और तेज चालाक लोग होते हैं। बाय नेचर ये लोग डोमिनेंट होते हैं, चाहते हैं कि इनका रोब दूसरों पर कायम रहे। बहुत ज्यादा जज्बाती और जोशीले लोग होते हैं। अक्सर ल्यू लोग खुशामद पसंद करने लगते हैं। अपनी तारीफें सुनते सुनते दूसरों के हाथों अपना ही नुकसान करवा बैठते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये लोग बहुत मजबूत होते हैं। रिश्तों के मामले में मोहब्बतें समेटने और मोहब्बतें बांटने वाले लोग होते हैं। या तो इनकी शादी बहुत जल्दी हो जाती है या फिर बहुत देर से होती है। कैप्रिकॉन्स की तरह इनकी शादी अगर लेट हो जाए तो लेट होते होते बहुत लेट हो जाती है, और अगर इनकी शादी किसी दूसरे आतिशी बुर्ज के साथ हो जाए तो कामयाब रहती है। जिंदगी पिकनिक की तरह गुजारते हैं। अगर ल्यू मर्द की शादी एरीज के साथ हो जाए तो उसे ऐसा महसूस होगा कि जैसे ख्वाबों की शहजादी मिल गई है। दोनों बुरूज के लोगों की पसंद का मेयार मादियत पर होता है। ज्यादा पैसा, बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, बड़े बड़े दिखावे इन लोगों को पसंद होते हैं। एरीज और सेजिटेरियस का रुझान भी ऐसी चीजों की तरफ ज्यादा रहता है। बुर्जे सौर के साथ भी असदी लोगों का ताल्लुक अच्छा ही रहता है, लेकिन चूंकि ये अर्थ साइन है इसलिए ये लोग तेज तरार या शौक किस्म के नहीं होते। लेकिन मोहब्बत के मामले में ल्यू लोगों के साथ इनका रिश्ता मजबूत रह सकता है। जेमिनी ल्यू लोगों की तरह सख्त लोग नहीं होते, लेकिन इनकी फितरत बहुत चंचल होती है। ये लोग एक जगह टिक कर नहीं बैठ सकते, और बाज मामलात में जौजा लोग ल्यू लोगों को भी पीछे छोड़ देते हैं, और ल्यू को ये बात बर्दाश्त कम ही होती है, क्योंकि ल्यू हमेशा ये चाहता है कि वही टॉप ऑफ द लिस्ट रहे। इसके अलावा ल्यू लोगों का जेमिनाइज के साथ भी रिश्ता अच्छा ही रहता है। कैंसर के साथ ल्यू लोग अक्सर झुंझला जाते हैं, क्योंकि कैंसेरियंस की तबीयत कभी बहुत सर्द तो कभी बहुत जोशीली होती है, और यही बात ल्यू को परेशान कर सकती है। लेकिन ल्यू और कैंसर का ताल्लुक फैमिली और बिजनेस को लेकर अच्छा चल सकता है, लेकिन पर्सनल रिलेशंस में दोनों ज़ोडिएक साइंस को काफी चीजों पर समझौता करना होगा। ल्यू की दूसरे ल्यू के साथ शादी या दोस्ती का रिश्ता काफी मजबूत रहता है। इन दोनों को एक दूसरे को समझने में काफी आसानी होती है।
एक दूसरे की जरूरतों का ख्याल रखते हैं। विर्गो लोग ल्यू के मुकाबले में काफी सर्द मिजाज लोग होते हैं। इनके साथ रिश्ता तय हो जाए तो कशमकश की हालत ही रहती है, क्योंकि सुंबला लोग उस वक्त तक मोहब्बत का इजहार नहीं करते जब तक इन्हें मुकम्मल तसल्ली ना हो जाए कि अगला बंदा सिंसियर है। और ये बात ल्यू के लिए काफी मुश्किल साबित हो सकती है। बुर्जे असद को जिस किस्म की लड़की की तलाश होती है, उस मेयार पर एक लिब्रा लड़की पूरी उतर सकती है। लिब्रा मर्द हो या औरत, इन लोगों का बुर्जे असद के तहत पैदा होने वालों के साथ रिश्ता अच्छा रहता है। ल्यू लोग अक्सर एक स्कॉर्पियो के इश्क में गिरफ्तार हो जाते हैं, लेकिन स्कॉर्पियो की तबीयत को समझना ल्यू के बस की बात नहीं है। स्कॉर्पियो सख्त मिजाज के और ऐसी फितरत के लोग होते हैं कि जिनका शायद आप अंदाजा भी ना लगा सको। बुर्जे अकरब के साथ रिश्ता बनाने से पहले आपको ज़हनी तौर पर तैयार रहना होगा कि आपको हर वक्त हंगामी सूरत हाल के लिए तैयार रहना होगा, क्योंकि जब स्कॉर्पियो को गुस्सा आता है तो उसके सामने जो भी आ जाए उसकी खैर नहीं होती और इनका मूड बदलते भी देर नहीं लगती, और ल्यू ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए ल्यू और स्कॉर्पियो का रिश्ता अक्सर नाकाम ही रहता है। हाँ, ल्यू लोगों का सैजिटेरियस के साथ रिश्ता कमाल का रहता है। इन दोनों का रिश्ता देर तक चलता भी है और इन दोनों में मोहब्बत भी कायम रहती है, क्योंकि दोनों की बहुत सी खूबियां और खामियां एक जैसी होती हैं। असदी और कौसी लोग दोनों किसी के सामने झुकने को तैयार नहीं होते। दोनों में अना की जंग हो सकती है, लेकिन सैजिटेरियस बहुत जिंदा दिल, खुशबाश और रोशन ख्याल लोग होते हैं। दोस्तों को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, खुश रहने वाले और दूसरों को खुश रखने वाले लोग होते हैं। इसीलिए ल्यू और सैजिटेरियस का रिश्ता अच्छा बना रहता है। ल्यू का कैप्रिकॉर्न्स के साथ रिश्ता अक्सर तलाक पर खत्म होता है या हमेशा लड़ाइयां होती रहती हैं, क्योंकि जद्दी लोग किसी के सामने भी इतनी जल्दी नहीं खुलते। इनके अंदर झांकना इंतहाई मुश्किल काम होता है और ल्यू के लिए ये बात नाकाबिले बर्दाश्त होती है। ल्यू का एक्वेरियस के साथ रिश्ता बहुत अच्छा रहता है। ल्यू और एक्वेरियस का लव मैच काफी इंटरेस्टिंग होता है। इन दोनों में बहुत सी चीजें एक जैसी नहीं होती। ल्यू का दिल बड़ा होता है, एक्वेरियस का दिमाग बड़ा होता है, और ये दोनों ही मजबूत और यूनिक किरदार के लोग होते हैं। ये दोनों फिजिकली भी एक दूसरे की तरफ काफी अट्रैक्शन फील करते हैं। इन दोनों की एक दूसरे के साथ अच्छी दोस्ती भी हो सकती है और इनकी खुली दुश्मनी भी हो सकती है। अगर ये दोनों रिश्ते में बंध जाएं, तो इन्हें कुछ बातों पर कंप्रोमाइजेस करने होंगे, वरना इनके रिश्ते में खटास आ जाएगी। बुर्जे असद का बुर्जे हूत के साथ भी रिश्ता अक्सर झुंझलाहट का शिकार ही रहता है, क्योंकि बुर्जे हूत के लोग काफी हसास होते हैं और जरा जरा सी बात पर नाराज हो जाते हैं। बज़ाहिर तो लापरवाह नजर आते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर इनके जहन में बहुत से प्लान्स चल रहे होते हैं। ल्यू और पाइसिस अगर दोनों आपस में कुछ बातों पर समझौता कर लें तो इनकी जिंदगी बहुत अच्छी रहती है। विर्गो बुर्जे सुंबला एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट का छठा ज़ोडिएक साइन है। ये अर्थ साइन है, खाकी बुर्ज है और इसका रूलिंग प्लैनेट मरकरी यानी अतारद है। विर्गो का सबसे अच्छा रिश्ता अपने ही बुर्ज के साथ वाले किसी के साथ बनेगा। आप दोनों एक दूसरे को जल्दी और आसानी से समझ भी पाओगे, यानी विर्गो और विर्गो का रिश्ता। अगर आप बुर्जे जद्दी के साथ मिलकर कारोबार करते हो तो आप बेफिक्र होकर कारोबार करो, क्योंकि विर्गो का बेहतरीन बिजनेस पार्टनर कैप्रिकॉर्न है। और अगर आप खुद को रिश्तों में इनसिक्योर फील करते हो तो आप लोगों के लिए सबसे अच्छा पार्टनर टॉरस हो सकता है। बुर्जे सुंबला के लोग अक्सर बहुत सर्द मिजाज के होते हैं, ठंडे दिलो दिमाग के होते हैं, खूबसूरत, हमेशा जवान नजर आने वाले, खूबसूरत जिस्म के मालिक होते हैं। अक्सर विर्गोस को देखा गया है कि ये लोग उधेड़ उम्र में भी बहुत खूबसूरत नजर आते हैं। संजीदा मिजाज के,
लेकिन बहुत कीन ऑब्जर्वर होते हैं, हर चीज का बहुत बारीक बीनी से मुशाहिदा करते हैं और इसी वजह से दूसरे लोग इनकी राय को बहुत अहमियत भी देते हैं। साफ सफाई रखने वाले, जज्बाती, बहुत ज़हीन, मेहनती और तेज मिजाज के लोग होते हैं। इनके पास हर किस्म की बात का अच्छा खासा इल्म होता है। ये लोग अक्सर चलते फिरते इंसाइक्लोपीडिया होते हैं। इनसे कोई भी बात आप पूछ लो, इनके पास उसका जवाब लाजमी होता है। विर्गोस के अपने रूल्स यानी कि अपने कानून होते हैं और जो इनके रूल्स की नाफरमानी करे उन्हें फिर विर्गोस की सख्त तनकीद का सामना भी करना पड़ता है। लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स होते हैं, बहुत ज़हीन, तेज तरार, बारीक बीनी से चीजों को देखने वाले नफीस और दरिया दिल किस्म के लोग होते हैं और इन्हें अपने जैसे लोग ही ज्यादा पसंद आते हैं। विर्गो का टॉरस, विर्गो और कैप्रिकॉन्स के साथ साथ एयर साइंस के साथ भी रिश्ता अच्छा रहता है। विर्गो की ज़हनी हम आहंगी जेमिनाइज, लिब्रा और एक्वेरियस के साथ भी अच्छी होती है। विर्गो का रिश्ता अगर बुर्जे हमल की लड़की के साथ होगा तो आपको बहुत कंप्रोमाइजेस करना पड़ सकते हैं और अगर विर्गो लड़की की शादी एरीज मर्द से हो जाए तो उस रिश्ते के चलने की जमानत कम ही दी जा सकती है, क्योंकि हमली लोगों की तबीयत में बहुत फुर्ती, बहुत तेजी होती है और विर्गो पुरसुकून सी तबीयत के लोग होते हैं। अगर इनकी शादी हो भी जाए तो रिश्ते में खिंचाव तनाव ही रहेगा। लेकिन अगर बुर्जे सौर के साथ विर्गो रिश्ते में जाते हैं तो विर्गो खुद को काफी सिक्योर महसूस करेगा या महसूस करेगी और टॉरस विर्गो को खुश रखने की हर मुमकिन कोशिश भी करेगा। इन दोनों का आपस में ताल्लुक मजबूत और देरपा होता है। ये लोग आपस में एक दूसरे को मायूस भी नहीं करते और आंख बंद करके एक दूसरे पर भरोसा भी कर लेते हैं। अगर आप बुर्जे जौजा के साथ मोहब्बत कर बैठो तो आपको बड़े डिफरेंट किस्म के एक्सपीरियंसेस होंगे। विर्गो मर्द को जेमिनी में वो तमाम खूबियां नजर आएंगी जो आप अपने महबूब में देखना चाहते हो। जेमिनाइज आपकी ख्वाहिशात का एहतराम भी करेंगे, आपका हर मामले में साथ भी देंगे, लेकिन जेमिनाइज की जात का एक ऐसा पहलू आपको चकरा के रख देगा कि जौजा लोगों के पैरों में चक्कर होता है। ये लोग एक जगह टिक कर नहीं बैठ सकते। आप इनके साथ रिश्ते को एंजॉय भी कर सकते हो और आप इनसे इरिटेट भी हो सकते हो, क्योंकि विर्गोस के अंदर इतनी फुर्ती नहीं होती और ना ही आप लोग डुअल पर्सनैलिटीज होते हो। कैंसर के साथ आप लोगों का ताल्लुक अच्छा रह सकता है, क्योंकि कैंसेरियंस हमेशा लाशऊरी तौर पर सिक्योरिटी की तलाश में होते हैं। इन्हें एक मजबूत सहारे की जरूरत हमेशा रहती है। अगर आप इन्हें मोहब्बत के साथ साथ तहफ्फुज का एहसास दिलाओ तो आप लोगों का रिश्ता कमाल का रह सकता है। विर्गो लोगों की बुर्जे असद के लोगों के साथ दोस्ती तो अच्छी रहती है। दोस्ती की हद तक तो दोनों के ताल्लुक में प्यार, मोहब्बत और अदब भी रहता है, लेकिन अगर इसी ल्यू के साथ आपकी शादी हो जाए तो आपको वही इंसान एक बिल्कुल मुख्तलिफ इंसान नजर आने लगेगा। दोनों की पसंद नापसंद में भी फर्क आ जाएगा। अगर विर्गोस के पास ज्यादा पैसे नहीं है तो ल्यू के साथ निबाह करना आप लोगों के लिए केटू फतह करने के बराबर होगा, क्योंकि ल्यू लोग महंगी महंगी चीजों की तरफ ज्यादा रागिब होते हैं और विर्गो को ऐसी आदत बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। विर्गो का अगर विर्गो के साथ रिश्ता हो जाए तो शुरू में आप दोनों को एक दूसरे को समझने में काफी वक्त लग सकता है, क्योंकि आप दोनों काफी गहरे और शर्मीले किस्म के लोग होते हो। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ जैसे जैसे आप लोग एक दूसरे को समझते जाओगे, आप दोनों का एक दूसरे से अलग रहना मुश्किल हो जाएगा। अगर विर्गो का बुर्जे मीजान यानी लिब्रा के साथ रिश्ता बन जाए तो ये रिश्ता चलेगा तो सही, लेकिन आपको कुछ बातों पर कंप्रोमाइजेस करने होंगे, क्योंकि आप देखोगे कि कभी तो लिब्रा आपको टूट कर चाहेगा और कभी एकदम बेगाना हो जाएगा, जैसे वो आपको जानता ही नहीं।
स्कॉर्पियो का भी कुछ ऐसा ही है कि जब ये लोग प्यार करने पर आते हैं तो दिलो जान से प्यार करते हैं, लेकिन जब इन्हें गुस्सा आता है तो किसी धमाके की तरह फटते हैं। इनका ये मूड बनावटी नहीं बल्कि हकीकी होता है। तो अगर आप स्कॉर्पियो की मोहब्बत पाना चाहते हो तो आपको उनका गुस्सा सहने के लिए भी तैयार रहना होगा। और अगर आपको सैरो सेहत का शौक है तो आपका ताल्लुक बुर्ज कौस के लोगों के साथ भी अच्छा चल सकता है, वरना सेजिटेरियंस किसी कैद में किसी की इंस्ट्रक्शंस के अंदर रह के जिंदगी नहीं गुजार सकते। कौसी लोग आजाद होते हैं और इन्हें अपनी आजादी से बहुत प्यार भी होता है, इसीलिए शादी करने से पहले आप अपना मैच लाजमी करवा लेना या इस्तिखारा कर लेना। कैप्रिकॉर्न्स के साथ विर्गो लोगों की दोस्ती भी अच्छी रहती है और शादी के बाद शादीशुदा जिंदगी भी ठीक चलती है। आप चाहे कैप्रिकॉर्न्स के साथ बिजनेस करो या शादी, दोनों तरह की शराकत ही कामयाब रहती है। आपका बुर्ज दल के साथ भी रिश्ते में मिठास कम और खटास ज्यादा रहती है। आप लोगों का वाटर साइंस के साथ रिश्ता कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। अगर आप 100% घरेलू किस्म की लड़की की तलाश में हो जो आपका घर भी संभाले, आपकी बालादस्ती को भी कबूल करे, आपको खानदान का सरबराह भी माने, तो आपके लिए बुर्ज हूत की लड़की बेहतर रहेगी। और दूसरी तरफ पाइसिस मर्द और विर्गो लड़की का रिश्ता शायद इतना कामयाब ना हो। लिब्रा, बुर्ज मीज़ान। बुर्ज मीज़ान एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट का 7वां ज़ोडिएक साइन है। ये एयर साइन है, बादी बुर्ज है। इसका रूलिंग प्लैनेट वीनस यानी ज़ोहरा है और लिब्रा का सबसे अच्छा रिश्ता जेमिनी और एक्वेरियस के साथ रहता है। लिब्रा लोग बहुत हसास होते हैं और दूसरों का बहुत जल्दी असर कबूल कर लेते हैं, तरक्की और कामयाबी भी पा लेते हैं। अक्सर किसी खास सिचुएशन में जल्दी मायूस भी हो जाते हैं। इनकी कमजोरी ये है कि ये लोग अक्सर उलझनों का शिकार रहते हैं, ज़हनी कश्मकश में रहते हैं, मीठी मीठी बातें करते हैं और नए नए लोगों से इनकी दोस्ती भी बहुत जल्दी हो जाती है। इनकी नेचर में तेजी नहीं होती, लेकिन जाहिर ऐसे करते हैं जैसे ये सब कुछ जानते हैं और बहुत तेज तरार लोग हैं, लेकिन अक्सर लोग इन्हें बेवकूफ भी बना जाते हैं। इनकी इमेजिनेशन पावर भी बड़ी स्ट्रांग होती है। इनकी सेंसिटिव नेचर इन्हें अक्सर मायूस और उदास रखती है। ये लोग बहुत साफ सुथरे, उजले उजले होते हैं, गंदगी इन्हें बर्दाश्त नहीं होती, काबिले एतमाद दोस्त होते हैं। ज्यादातर बुर्ज मीज़ान के लोग दुबले पतले लेकिन टेस्टी खानों के शौकीन होते हैं, अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखते हैं, इसीलिए तो देर तक खूबसूरत रहते हैं और जवान रहते हैं। और इनकी शख्सियत में एक खास किस्म की मकनातीसियत होती है। आप खुद जिस नेचर के लोग हो, इसी तरह आपका दूसरे लिब्रा के साथ मैच अच्छा रहता है। एक्वेरियस और जेमिनी के साथ लिब्रा का मैच काफी कंफर्टेबल रहता है। लिब्रा के साथ वाटर साइंस का रिश्ता इतना अच्छा नहीं रहता जितना अच्छा एक रिलेशनशिप को होना चाहिए। लिब्रा की एरीज लोगों के साथ रिश्ते में खटपट हमेशा रहती है, क्योंकि बुर्ज हमल के लोग डोमिनेंट होते हैं, हाकमाना लहजा होता है और लिब्रा ऐसे लबो लहजे को बिल्कुल पसंद नहीं करते। और दूसरी तरफ एरीज लोग ऐसे लोगों से दूर भागते हैं जो अपने कामों में सुस्ती करें। तो डेली रूटीन में इन दोनों का निभा अक्सर मुश्किलात का शिकार ही रहता है। टॉरियंस हकीकत पसंद लोग होते हैं। ये लोग ख्वाबों ख्यालों में उड़ने की बजाय जमीनी हकायक के साथ जीते हैं, लेकिन बहुत रोमांटिक भी होते हैं और इनमें बर्दाश्त इंतहा दर्जे की होती है। लिब्रा और टॉरस का रिश्ता अक्सर अच्छा ही रहता है और अच्छे से चलता है, कामयाब रहता है। कहीं ना कहीं इनमें अगर अनबन हो भी जाए तो रिश्ता टूटता नहीं है। लिब्रा का जेमिनी के साथ रिश्ता बहुत अच्छा रहता है। इन दोनों का रिश्ता इतना अच्छा होता है कि ये लोग एक दूसरे के ज़हन भी पढ़ सकते हैं। अगर लिब्रा मर्द हो और उसकी शादी जौजा लड़की के साथ हो जाए
तो लिब्रा को घर के कामों की तरफ से हमेशा शिकायत ही रहेगी, क्योंकि बुर्ज जौजा की लड़की घर के कामों में ज्यादा दिलचस्पी नहीं लेती। कैंसर के साथ लिब्रा का रिश्ता खिंचाव और तनाव का शिकार ही रहता है। हालांकि लिब्रा खुद बहुत रोमांटिक मिजाज के लोग होते हैं, लेकिन इसके बावजूद ये लोग कैंसेरियंस के मिजाज को समझ नहीं पाते। हाँ, ल्यू के साथ लिब्रा का रिलेशनशिप अच्छा रह सकता है और बहुत बुरा भी रह सकता है, क्योंकि दोनों ब्रूज के लोगों की बॉडी लैंग्वेज ऐसी होती है कि इनका हुक्म माना जाए और दोनों में से एक को दबना पड़ता है। अगर दोनों में मुकाबलेबाजी की फिजा पैदा ना हो तो दोनों ब्रूज के लोगों का रिश्ता अच्छा चल सकता है। अगर लिब्रा की शादी विर्गो से हो जाए तो लिब्रा शुरू में तो विर्गो को समझ ही नहीं पाएगा कि ये शोहर या बेगम चाहती क्या है, क्योंकि विर्गो लोग बहुत गहरी शख्सियत के मालिक होते हैं। कोई भी बात खुलकर नहीं बताते। इवन अपने पार्टनर के साथ भी ये लोग अपनी कोई बात शेयर नहीं करते, और यही बात लिब्रा के मिजाज के उलट होती है। हाँ, लिब्रा के साथ रिश्ता अच्छा चल सकता है। दोनों एक दूसरे को आसानी से समझ सकते हैं। दोनों की पसंद नापसंद भी एक जैसी होती है और दोनों का निभा भी आसानी से हो जाता है। स्कॉर्पियो लोगों का मिजाज बदलता रहता है, कभी बहुत गर्म तो कभी बहुत सर्द। इनके अंदर बनावट नहीं होती, लेकिन लिब्रा का स्कॉर्पियो लोगों के साथ रिश्ता चैलेंजेस से भरपूर रह सकता है। लिब्रा का सैजिटेरियस के साथ रिश्ता अच्छा चलता है, क्योंकि ये लोग खुश रहते हैं। अगर लिब्रा खामद होगा तो कौसी लड़की अपने खामद की हर बात मानेगी, ईमानदार रहेगी, और लिब्रा को ऐसे ही रिश्ते की तलाश होती है। और अगर लिब्रा को सैरो सियाहत का शौक हो तो इनका सैजिटेरियंस के साथ रिश्ता कमाल का रहता है, लेकिन कैप्रिकॉन्स के साथ लिब्रा का रिश्ता 50-50 ही रहता है। लेकिन एक्वेरियस के साथ लिब्रा का रिश्ता अच्छा चलता है। बुर्ज दल के लोगों में एक खास किस्म की पुरइसरारियत होती है, लेकिन ये लोग खुले दिलो दिमाग के लोग होते हैं और आप दोनों की केमिस्ट्री अच्छी रहती है। लिब्रा का फायर साइंस के साथ रिश्ता काफी अच्छा रहता है। लिब्रा और एरीज का अगर झगड़ा भी हो जाए तो भी ये दोनों उसको एंजॉय करेंगे। लेकिन वाटर साइंस में आप लोगों की स्कॉर्पियो और कैंसर के साथ दोस्ती तो अच्छी रहेगी, लेकिन अगर शादी करते हो तो शादी के बाद तनाव खिंचाव बहुत रह सकता है। बात पे बात आप दोनों की लड़ाई भी हो सकती है। लिब्रा और टॉरस की शादीशुदा जिंदगी में कुछ चीजें तो बहुत अच्छी रह सकती हैं, लेकिन कुछ चीजों पर आपको हल्के फुल्के कंप्रोमाइजेस करने पड़ सकते हैं। स्कॉर्पियो बुर्ज अकरब एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट का 8वां ज़ोडिएक साइन है। ये वाटर साइन है, आबी बुर्ज है। इसके रूलिंग प्लैनेट्स मार्स और प्लूटो हैं। स्कॉर्पियो लोग निडर मजबूत कुव्वत इरादी के मालिक होते हैं, जिद्दी होते हैं। एक बार जो फैसला कर लें फिर अपने फैसले पर ये लोग अड़ जाते हैं। मेहनती होते हैं, धुन के पक्के होते हैं, मेहनत कर करके आपने टारगेट्स अचीव कर ही लेते हैं। स्कॉर्पियंस की अक्सरियत खूबसूरत लोगों की होती है, लेकिन इनके मिजाज में उतार चढ़ाव बहुत आते रहते हैं। कभी बहुत सर्द तो कभी बहुत गर्म। दरिया दिल भी होते हैं, लेकिन गुस्से में किसी को भी माफ नहीं करते। इनके जज्बात में बहुत तेजी और गर्म जोशी होती है। चूंकि हसास ज्यादा होते हैं तो इन्हें ऐसे इंसान की तलाश रहती है जो इन्हें समझ भी सके। इसीलिए इनका वाटर साइंस के साथ रिश्ता अच्छा रहता है, जिनमें कैंसर, पाइसिस और इनका अपना ज़ोडिएक साइन स्कॉर्पियो है। ये लोग आपस में एक दूसरे को जज्बाती तौर पर अच्छे से समझ सकते हैं। एक्वेरियस भी एक फिक्स्ड साइन है और उसके साथ भी आप लोगों का रिश्ता अच्छा चल सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं कभी ना कभी आप लोगों का एक दूसरे पर पारा हाई होता ही रहेगा, लेकिन ये रिलायबल रिश्ता रहेगा। एरीज को अगर आप दबा के रखना चाहो तो वो रिश्ते में कभी भी दब के नहीं रहेगा।
एरीज रिश्तों में जिम्मेदारियां अच्छे से निभाते हैं, लेकिन स्कॉर्पियो के साथ इनका मैच मुश्किल ही रहता है। टॉरियंस के साथ स्कॉर्पियो का रिश्ता 50-50 रहता है। या तो इनकी शादी बहुत अच्छी रहती है, कमाल की रहती है, लोग इस जोड़े की मिसालें देते हैं, और दूसरी सूरत में इनका रिश्ता इतना ही बुरा, इतना ही तल्ख, इतना ही खराब रह सकता है। तो टॉरस के साथ स्कॉर्पियो का रिश्ता 50-50 ही रहता है, या तो अच्छा या फिर बहुत बुरा। स्कॉर्पियो को जेमिनी से मोहब्बत तो बहुत मिलेगी, आपको वो सारी खूबियां भी नजर आएंगी जिनकी आपको तलाश थी। दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर काम भी करोगे, लेकिन स्कॉर्पियो को जेमिनी की कुछ बातों से काफी उलझन हो सकती है। अगर आप ल्यू के साथ मोहब्बत के रिश्ते में बंध चुके हो तो आपको रिश्ता कामयाब बनाने के लिए उसे बहुत तोहफे तोहफ देना पड़ेंगे, उसकी तारीफें करते रहना होगा, वरना दूसरी सूरत में आप लोगों के रिश्ते में खटपट चलती रहेगी। अगर आप किसी बुर्जे सरतान से ताल्लुक रखने वाले के इश्क में गिरफ्तार हो गए हो तो आपको हर किस्म की सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार रहना होगा, क्योंकि कैंसर आपको तरह तरह की आजमाइशों में भी मुब्तला रख सकता है। हालांकि आपका इसके साथ रिश्ता बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन आपको हल्के फुल्के चैलेंजेस के लिए भी तैयार रहना होगा। आपको उसके साथ बार बार मोहब्बत का इजहार भी करना पड़ेगा। तो स्कॉर्पियो का सबसे अच्छा मैच कैंसर और पाइसिस के साथ होता है, और सेकंड कैटेगरी में इनका रिश्ता विर्गो, लिब्रा, सेजिटेरियस और कैप्रिकॉन्स के साथ अच्छा चलता है। लेकिन स्कॉर्पियो का टॉरस, ल्यू और एक्वेरियस के साथ रिश्ता अगर हो जाए तो इनमें अनबन ही रहती है। लेकिन बुर्जे हमल और बुर्जे जौजा के साथ स्कॉर्पियो का रिश्ता 50-50 ही रहता है। सेजिटेरियस यानी कि बुर्जे कौस। बुर्जे कौस एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट का नवा ज़ोडिएक साइन है। सबसे पहले बुर्जे कौस वालों के मिजाज की बात करते हैं। तो इस बुर्ज का मिजाज आतिशी होता है, ये फायर साइन है और इसका रूलिंग प्लैनेट जुपिटर है। सेजिटेरियस फायर साइन है, ये लोग तेज मिजाज के होते हैं और इनका सबसे अच्छा रिश्ता बुर्जे हमल वालों के साथ रहता है। बुर्जे कौस के लोग हर वक्त हरकत में रहते हैं, बोर हों तो सैर को निकल जाते हैं, एक जगह पर टिक कर नहीं रह सकते। झूठ बोलने में इनकी जुबान इनका साथ नहीं देती, झूठ बोलें तो पकड़े जाते हैं। ये लोग चलते फिरते रहते हैं, सैर व तफरीह करते रहते हैं, और अगर ये सैर व तफरीह करते रहें तो सेहतमंद भी रहते हैं। बहुत अच्छे और वफादार दोस्त होते हैं, लेकिन बहुत शक्की मिजाज भी होते हैं। चैलेंजेस एक्सेप्ट करने में बहुत जल्दी करते हैं। लिब्रा की तरह अपोजिट सेक्स इनकी तरफ बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाता है। कारोबारी लोग होते हैं, दौलत की कदर करते हैं, दोस्तियां निभाने वाले और आज़ाद जहन, आज़ाद फितरत के लोग होते हैं। इनमें लीडरशिप क्वालिटीज बहुत होती हैं। जॉब तलाश करने लगें तो इनकी कोशिश यही होती है कि ऊंचे से ऊंचे ओहदे पर काम करें। इनमें एक कमी ये होती है कि ये लोग दूसरों को अच्छी तरह से जज नहीं कर पाते, इसीलिए ये लोग धोखा खा जाते हैं, जल्दी गुस्से में आ जाते हैं। मोहब्बत तो कर लेते हैं और अक्सर मोहब्बत के बाद शादी भी कर लेते हैं, लेकिन शादी के बंधन में बंध के नहीं रहना चाहते। इन्हें अपनी आज़ादी से सबसे ज्यादा प्यार होता है और अपनी इस आज़ादी के बदले अक्सर सब कुछ कुर्बान कर देते हैं। बुर्जे कौस के लोग चूंकि फायर साइन से ताल्लुक रखते हैं तो इनका बुर्जे हमल और बुर्जे असद के साथ रिश्ता बहुत अच्छा रह सकता है। कौसी लोग इन दो बुरूज के साथ आसानी से और जल्दी से जल इन हो जाते हैं। ल्यू लोग अपना लाइट मूड और सेंस ऑफ ह्यूमर शायद कौसी लोगों के साथ शेयर ना करें, लेकिन दोनों की पसंद नापसंद एक जैसी होती है, तो बहुत सी बातों और चीजों में एक दूसरे को आसानी से और जल्दी से समझ जाते हैं। बुर्जे हमल
और आप यानी बुर्ज कौस के लोग स्पॉन्टेनियस होते हैं। अगर एरीज का रुझान सैरो सेहत की तरफ होगा, जो कि ज्यादातर एरीज का होता है, अगर दोनों का रुझान सैरो सेहत की तरफ होगा तो दोनों की जिंदगी पिकनिक की तरह गुजरेगी। आप लोगों का एयर साइंस के साथ भी मैच अच्छा रहता है। आप लोग उनके साथ इंटेलेक्चुअल आइडियाज शेयर करोगे। लिब्रा के साथ आप लोगों का रिश्ता कंफ्यूजिंग हो सकता है, लेकिन जेमिनाइज के साथ आप लोगों का रिश्ता अच्छा रहता है। जेमिनाइज ट्रैवल तो पसंद करते हैं, लेकिन आप लोगों की तरह बहुत ज्यादा सफर पसंद नहीं करते। बाकी आप लोगों का जेमिनाइज के साथ रिश्ता अच्छा रहता है। इसी तरह एक्वेरियंस के बहुत से इंटरेस्ट आप ही की तरह के होते हैं। आप दोनों के सोचने का और चीजों को देखने का अंदाज भी एक जैसा होता है। आप दोनों के रिश्ते में एक खास किस्म की गर्मजोशी भी रहेगी। अर्थ साइंस के साथ शायद आप लोगों की इतनी अच्छी ना निभे। अर्थ साइंस में टॉरस, विर्गो और कैप्रिकॉर्न आते हैं। कैंसर के साथ आप लोगों का रिश्ता अच्छा चल सकता है, लेकिन इस रिश्ते में कैंसेरियंस को कुछ चीजों पर सब्र करना पड़ सकता है, कुछ बातें बर्दाश्त करना होंगी, क्योंकि कौसी लोगों की नेचर में एक जगह ठहरना नहीं होता। और कैंसेरियन ये चाहेगा कि शाम की चाय या रात के खाने पर सभी घर पर हों और एक साथ बैठ के खाना खाएं, लेकिन कौसी लोगों को ऐसी घरेलू किस्म की पाबंदियों में रहना अच्छा नहीं लगता। इन पर जब भी ऐसी पाबंदियां लगाई जाती हैं तो ये लोग वहां से भाग खड़े होते हैं। अगर विर्गो आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा तो उसके पीछे वजह सिर्फ ये हो सकती है कि वो आपकी फिजिकल अपीयरेंस से ज्यादा आपकी जहानत में दिलचस्पी लेगा या दिलचस्पी लेगी। अगर आप उसे इंटेलेक्चुअली डील कर पाओ तो ये एक जबरदस्त मैच हो सकता है। वरना अगर आप किसी भी नुक्ते को अपनी अना का मसला बना लो तो आइडियल माहौल में भी रिश्ते नहीं चल पाते। आपने जिस किसी के साथ भी रिलेशनशिप में जाना है, आपको वहां जरूर कुछ कंप्रोमाइजेस करने पड़ते हैं, लेकिन कुछ लोगों के साथ ये समझौते कम होते हैं और कुछ लोगों के साथ ये समझौते बहुत ज्यादा करना पड़ते हैं। तो आप लोगों को सबसे कम समझौते बुर्ज असद और बुर्ज हमल के लोगों के साथ करना पड़ेंगे। और दूसरी कैटेगरी में जो ज़ोडिएक साइंस आते हैं उनमें एक्वेरियस, कैप्रिकॉर्न, स्कॉर्पियो और लिब्रा हैं। लेकिन टॉरस और कैंसर के साथ आप लोगों का रिश्ता गैर जानिबदार सा रह सकता है। रिश्ता है तो है, नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। पाइसिस के साथ सजिटेरियस का रिश्ता मुश्किल से ही चलता है, क्योंकि पाइसिस लोग ज्यादातर ख्वाबों ख्यालों की दुनिया में रहते हैं। पाइसिस की नेचर सेंसिटिव होती है, लेकिन चूंकि कैंसेरियन भी सेंसिटिव होते हैं, लेकिन इनकी सेंसिटिविटी कैंसेरियन से थोड़ी मुख्तलिफ होती है। और इसी हसास तबीयत के साथ सजिटेरियंस की दोस्ती तो हो सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में मुश्किलात आ सकती हैं। और जो लोग सेंसिटिव नेचर के होते हैं उन्हें जो भी बात बुरी लग जाए वो उसका शिकवा लाजमी करते हैं, दुखड़ा लाजमी सुनाते हैं और रिपीट पर सुनाते हैं। और सजिटेरियंस ऐसे शिकवे और ऐसे दुखड़े सुनने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होते। इसीलिए इन दोनों का रिश्ता मुश्किल से ही चल पाता है। हाँ, पाइसिस लड़की घरेलू कामों में बहुत तेज होती है। अगर सजिटेरियन मर्द एक दो बातों पर समझौता कर लेगा तो उनका रिश्ता अच्छे से चल सकता है। कैप्रिकॉर्न लड़की को कामयाब और पैसे वाले मर्द पसंद होते हैं। वो अपना मुस्तकबिल मादी हवाले से सिक्योर करना चाहती है। अगर आप कैप्रिकॉर्न्स के लेवल पर पूरे नहीं उतरते तो उनके साथ आपका गुजारा काफी मुश्किल हो सकता है। सजिटेरियस की दूसरे सजिटेरियस के साथ बहुत अच्छी बन सकती है। एक दूसरे के साथ घी शक्कर भी रह सकते हैं और बात बात पर अड़ भी सकते हैं। अगर आप दोनों किसी बात को अना का मसला ना बनाओ तो आपका रिश्ता कमाल का चलेगा। अगर आप स्कॉर्पियो के साथ रिश्ते में हो तो आपको उनकी बहुत ज्यादा केयर करना होगी।
ان کا ہر شکوہ شکایت دور کرنا ہوگی۔ اگر آپ اسکارپینز کے تحفظات دور نہیں کرو گے تو حالات کشیدہ رہ سکتے ہیں۔ لیبرا کے ساتھ ریلیشن میں کبھی تو آپ کو بھرپور محبت ملے گی تو کبھی وہ آپ سے مکمل بیزار ہی ہو جائے گی یا ہو جائے گا۔ لیبرا کے ساتھ رشتے کی صورت میں کبھی تو آپ خود کو خوش قسمت سمجھو گے اور کبھی آپ کو ایسا لگے گا کہ جیسے آپ دنیا کے سب سے بد قسمت انسان ہو، کیونکہ اس کی محبت اور بیزاری کو آپ سمجھ نہیں پاؤ گے۔ کیپریکارن، برج جدی۔ کیپریکارن آسٹرولوجیکل چارٹ کا 10واں زوڈیک سائن ہے۔ سب سے پہلے برج جدی والوں کے مزاج کی بات کرتے ہیں تو اس کا مزاج خاکی ہوتا ہے۔ یہ ارتھ سائن ہے اور اس کا رولنگ پلینٹ سیٹرن ہے، یعنی زحل ہے۔ آپ لوگوں کا سب سے اچھا رشتہ ارتھ سائن کے ساتھ ہی رہتا ہے اور خاکی بروج میں ٹورس، ورگو اور کیپریکارنز آتے ہیں۔ اب ذرا کیپریکارن کے مزاج پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ اکثر کیپریکارن سخت مزاج کے لوگ ہوتے ہیں لیکن بہت گہرے لوگ ہوتے ہیں۔ ان کے اندر جھانک کے دیکھنا آسان نہیں ہوتا۔ ان کے ساتھ رہنے والے بھی سالوں سال تک ان کی فطرت کو سمجھ نہیں پاتے، انہیں جان نہیں پاتے کہ یہ لوگ آخر سوچتے کیا ہیں یا چاہتے کیا ہیں۔ کیپریکارنز کی رشتوں میں کوشش ہوتی ہے کہ انہی کی باتیں مانی جائیں۔ قابل اعتماد دوست ہوتے ہیں اور جن کے ساتھ یہ لوگ ریلیشن شپ میں ہوتے ہیں یا دوستی ہوتی ہے تو یہ لوگ ان کا پورا خیال بھی رکھتے ہیں۔ اصولوں کے پابند ہوتے ہیں، سخت محنتی ہوتے ہیں، سخت سے سخت کام میں بھی شرم محسوس نہیں کرتے۔ اگر یہ لوگ کوئی کاروبار شروع کریں تو کاروبار صرف آزمودہ طریقوں پر ہی کرتے ہیں، نئے طریقوں سے کام کرنے میں گھبراہٹ محسوس کرتے ہیں۔ یہ لوگ اپنے جذبات اور کام میں توازن رکھتے ہیں، ایک بیلنس رکھتے ہیں۔ دوست جلدی بنا لیتے ہیں لیکن ان کے بہت قریبی دوست بہت کم ہوتے ہیں۔ اکثر دوسرے لوگ محسوس کرتے ہیں کہ ان کا رویہ خشک اور سرد ہے۔ آپ لوگوں کو اپنے رویوں میں نرمی لانے کی ضرورت ہے۔ جس کیپریکارن کا بچپن محرومی، غربت یا کسی قسم کی پریشانی میں گزرا ہو، وہ لوگ ساری زندگی اسی پریشانی کے سحر میں رہتے ہیں، اپنے خیالوں میں اور اصولوں میں سخت ہوتے ہیں، تو اسی لیے ان کا سب سے اچھا رشتہ ورگو اور ٹورس کے ساتھ ہی بنتا ہے۔ کیپریکارن میل ہو یا فیمیل، ان کا ٹورینز کے ساتھ رشتہ بہت اچھا رہتا ہے۔ یہ لوگ ایک دوسرے کو بہت جلدی اور بہت اچھے سے سمجھ لیتے ہیں، ایک دوسرے میں بہت جلدی گھل مل جاتے ہیں۔ ٹورینز کے بھی بہت زیادہ دوست نہیں ہوتے، وہ بھی برج جدی کی طرح لٹریچر اور نیچر لور ہوتے ہیں۔ ٹورس کا آرٹسٹک ٹیلنٹ کیپریکارن کی روح کو خوش کر دے گا۔ ان دونوں کا ساتھ گھر کو جنت بنا سکتا ہے۔ ورگو کے ساتھ بھی کیپریکارن کا رشتہ بہت اچھا رہتا ہے۔ ورگو بھی کیپریکارنز کی طرح پرسکون مزاج کے اور خاموش طبع لوگ ہوتے ہیں۔ ورگو کا آپ لوگوں کے ساتھ رویہ برائٹ قسم کا رہے گا۔ ورگو شروع میں آپ کو شرمیلے سے محسوس ہوں گے لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کا ورگو کے ساتھ رشتہ مضبوط ہوتا چلا جائے گا اور کیپریکارنز کے ساتھ کیپریکارن کا رشتہ کمال کا رہتا ہے، کیونکہ دونوں کے مزاج میں فرق نہیں ہوتا، دونوں ایک دوسرے کو جلدی اور آسانی سے سمجھ لیتے ہیں۔ واٹر سائنس کے ساتھ بھی آپ لوگوں کا رشتہ اچھا چلتا ہے، آپ دونوں کا رشتہ بیلنس میں رہ سکتا ہے۔ اگر آپ برج سرطان کے ساتھ بزنس میں پارٹنرشپ پر کام کرو گے تو اس کی شخصیت کا کرزما آپ کے بزنس کو 4 چاند لگا سکتا ہے، اور اگر آپ کینسرین سے شادی کرتے ہو یا محبت کے رشتے میں جاتے ہو تو آپ کو کچھ چیزوں پر سمجھوتا کرنا ہوگا، کیونکہ کینسرینز اوور سینسٹیو ہوتے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ وہ بات بات پر آپ سے سوال کریں اور آپ کے ساتھ اپنی ڈیلی ایکٹیویٹی لازمی شیئر کریں، تو آپ کو حوصلے سے سن کے
उन्हें अच्छे से रिस्पॉन्स भी करना होगा। अगर आप नहीं सुनोगे तो घर में मसाइल होंगे। स्कॉर्पियो भी एक शानदार चॉइस हो सकती है, क्योंकि ये लोग बहुत ज्यादा जज्बाती होते हैं और आपका मिजाज कदरे सर्द होता है, तो आप दोनों का मेल मिलाप एक दूसरे की कमियों को पूरा कर सकता है। अक्सर स्कॉर्पियोस की आर्टिस्टिक अप्रोच होती है और आप स्कॉर्पियंस के इस माइंड सेट के साथ काफी रिलैक्स और खुश रहोगे और आप दोनों में अट्रैक्शन भी बनी रहेगी। पाइसिस का कैप्रिकॉर्न्स के साथ रिश्ता किसी हद तक चैलेंजिंग हो सकता है। पाइसिस का रुझान चूंकि घर और घरदारी की तरफ ज्यादा रहता है, तो हो सकता है कि आप लोग एक दूसरे के साथ कुछ समझौतों के बाद एक अच्छी और खुशगवार जिंदगी जी सको। कैप्रिकॉर्न्स का एयर साइंस के साथ कॉम्बिनेशन ऐसा कोई बुरा भी नहीं होता, लेकिन बहुत ज्यादा अच्छा भी नहीं होता। लिब्रा के साथ आप लोगों के कुछ क्लैशेस हो सकते हैं, क्योंकि आप एक दिन देखोगे कि लिब्रा आपसे शदीद किस्म की मोहब्बत कर रहा है और ठीक दूसरे दिन ऐसे बिहेव करेगा जैसे आपको जानता भी नहीं। आप लिब्रा के साथ कभी तो खुश होंगे और कभी परेशान, और सोचोगे कि यार कहां फंस गए, और कभी आप खुद को खुशकिस्मत इंसान समझने लगोगे। जेमिनाइज के साथ रिश्ते में भी आपको कुछ ऐसी बातों का ही सामना करना पड़ सकता है। आपको उनके साथ कुछ कंप्रोमाइजेस भी करने पड़ेंगे, लेकिन आप दोनों को एक दूसरे को समझने की बहरहाल जरूरत रहेगी। एक्वेरियस लोग ख्वाबों की दुनिया में रहते हैं। ये लोग ज्यादातर मुस्तकबिल में रहते हैं। अगर आप बुर्जे दल्लू के साथ मोहब्बत में गिरफ्तार हो गए हो, तो आपको हर किस्म के हालात के लिए तैयार रहना होगा। लेकिन फायर साइंस के साथ आप लोगों का रिश्ता इतना मजबूत नहीं हो सकता जितना आप लोगों का अर्थ साइन और एयर साइंस के साथ रिश्ता मजबूत होता है। लियो, एरीज और सैजिटेरियस के साथ रिश्ते में आप लोग बहुत जल्दी बेसब्रे हो जाओगे, या यूं भी हो सकता है कि आप उनके साथ 4 दिन भी ना चल सको, और अगर रिश्ता चले भी तो उसमें भी झगड़े और कुछ खिंचाव तनाव ही रहेगा। आज के लिए इतना ही। अगले 2 ज़ोडिएक साइंस पर बात करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। जाते जाते वीडियो को लाइक कर लें, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।